हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग बहुत जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे, ऐसे मैं टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करती हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं मैरिड हाउसवाइफ हूँ। बच्चे हैं तो मैरिड तो होंगे ही, कुछ भी बोल देते हैं। तो सभी को लेकर हम घर में ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं। और अभी सीटेट एग्ज़ाम भी है, तो ऐसे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दी हूँ, जैसे कि एस्टेट और जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम है, जैसे कि JSSC CGL या फिर APSC। मैं झारखंड से ही हूँ, तो झारखंड का पर्याप्त जो भी एग्ज़ाम होता है वो मैं देती रहती हूँ। रेलवे NTPC वगैरह, लेकिन इस बार रेलवे NTPC का फॉर्म नहीं भरी हूँ। और अभी फ़िलहाल तो फोकस सीटेट पे है और सीटेट हम 2 बार दे चुके हैं। 2 बार में मुझे सक्सेस नहीं मिला है। गलती मेरी वजह से ही नहीं मिला है, शायद मैं अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं की हुई थी या फिर पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। इस वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा सा चैलेंज भरा होता है और उसमें आपको 100 देना पड़ता है, ना कि जैसे तैसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मेरे लिए तो थोड़ा सा हार्ड ही एग्ज़ाम लगा 2 बार देने के बाद। इस बार मैं सोच रही हूँ जो मैं गलती की थी अगले दो बारों में उस बार नहीं करूँ, इसलिए मैंने कल से ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दी हूँ। कल से नहीं, आज ही एक पहले ब्लॉगिंग डाली थी और उसमें समय सारणी वगैरह सारा चीज़ मैंने ऐड किया था, जो कि कल रूटीन जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में समय सारणी ही बोलते हैं, जो मैं बोलती हूँ। और अगले बार हम ये सब ऐसा कुछ नहीं किए थे, लेकिन इस बार मुझे है कि मैं पूरे मतलब डिसिप्लिन के साथ चलूँ और थोड़ा सा अपने ऊपर डिसिप्लिन यूज करूँ। जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक हार्ड वर्क नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सभी चीज़ करूँ। ऐसे मैं आज उठी हूँ 6 बजे, 5:30 बजे उठने का था, लेकिन 6 बजे उठने का कारण था कि आज संडे है और स्कूल वालों का छुट्टी है, तो मैं आज थोड़ा ज़्यादा सो गई, जैसे कि 6 बजे। इसके बाद सारे काम वगैरह करने के बाद 6 बजे उठी हूँ और काम वगैरह करने के बाद पूजा पाठ कर लेने के बाद अभी बज रहा है 8 और 8 बजते बजते मैं दे रही हूँ अभी नाश्ता। तो अभी बनाई हूँ पकौड़ी और जो भी है नाश्ते में आज मूढ़ी ही होगा, मतलब संडे को तो मूढ़ी ही हम लोग खाते हैं। और ऐसे तो रोटी रोज़ाना बनता ही है, रोटी पराठा पूरी कुछ भी बन जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल संडे को हम लोग मूढ़ी ही खाते हैं, तो अभी नाश्ता बन जाएगा। और मैं अपने रूटीन पे पूरा फोकस कर रही हूँ उतरने के लिए, और मैं उतरूँगी भी, मुझे 100% है कि मैं उतरूँगी। बट होता है ना, सारे चीज़ सूट अकेले नहीं हो पाता है, तो वही थोड़ा चैलेंज बना है। मैं अपने ऊपर तो दे रही हूँ, पर क्या सूट कर पाऊँगी सारी चीज़? तो जो भी है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे बन गया नाश्ता, जो कि अभी ले जाकर देंगे करने के लिए। और ये जो चना रोज़ ही फूलता है हमारे घर में, और चना मूढ़ी के साथ अच्छा लगता है, इसलिए डालती हूँ। तो आप लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम का यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से ही लग जाइए। और पहले एग्ज़ाम में क्या होता था ना, सीटेट का एग्ज़ाम वगैरह में हम फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार मुझे है कि मुझे निकालना है। ऐसे एस्टेट जो इस बार मैं दी हुई थी, जैसे कि जून या जुलाई में, तो उसमें मेरा पासिंग मार्क्स है, बट वो क्लियर हुआ है या नहीं, जब तक नहीं हो आ जाता है रिजल्ट तब तक नहीं बता पाते हैं। आंसर की में मेरा नंबर बन रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है और वो निकल ही जाएगा। ऐसे उसमें कम नंबर भी लगता है, 75 नंबर में पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन सीटेट में 90 नंबर चाहिए पास करने के लिए, इसीलिए थोड़ा चैलेंज भर जाता है। नंबर तो 75 से दोनों बार ज़्यादा ही आया है, बट कहा जाता है ना कि मतलब 90 नहीं आया है, इस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। और क्या ही कर सकते हैं, इस बार अपना पूरा देने के लिए कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मेरा निकल जाए।
सुबह का काम हो गया है और अब मैं मतलब जल्दी से खाना वगैरह बनाकर मतलब क्या हुआ था ना, नाश्ता करने के बाद 1 घंटा हमको मोबाइल चलाने में लग गया था। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा कम से कम लग ही गया था। और मशीन में कपड़े वगैरह भी हुए थे, मतलब डाले हुए थे, तो सारे निकाल के और फिर उसको डाल दिए, मतलब धूप में डाल दिए। और इधर मतलब जो भी अपना था 1 घंटा तो कम से कम हम कोई चीज़ देखें, मोबाइल में ही कोई वीडियो देख रहे थे। ये एक सर हैं SST बाय अनुपम सर का एक वीडियो SST का देखें और टीचिंग परीक्षा का, दोनों का 1 घंटा में आज हम कंप्लीट किए हैं। स्किप कर करके देखे हैं क्योंकि SST ही थोड़ा सा मेरा हार्ड जा रहा है। मतलब SST में 60 नंबर है, उसमें फोकस करेंगे तो शायद अच्छा नंबर आ जाएगा, इसी वजह से। और अभी फ़िलहाल तो हम देखें SST वगैरह, SST ही सिर्फ अभी फोकस किए हैं। लंच बन जाने के बाद फिर हम अब हम देखेंगे, यहाँ से जाने के बाद देखेंगे इंग्लिश या फिर कोई और सब्जेक्ट CDP वगैरह देख लें, क्योंकि क्या है ना कि मतलब उधर जो कंटिन्यू क्लास हो रहा है सचिन सर या और कोई भी किसी का भी क्लास अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए तो अभी जो भी नाश्ता का बर्तन वगैरह है सारी चीज़ वाश कर देंगे। और इधर हम चढ़ा दिए चावल दाल और सब्जी, सभी चीज़ बन रहा है। और इसके बाद हम जाएंगे तो कोई ना कोई चीज़ का ज़रूर प्रिपरेशन करेंगे, इसके बाद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी यही सब होगा और हम जो चाहते हैं ना वो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम ये ठाने हैं तो हम ये रूटीन में 100 अपना देकर आएंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरा एक मोबाइल है वो ख़राब हो चुका है, तो जिस वजह से मैं मतलब आप लोगों को समय नहीं दिखा पा रही हूँ। यदि वो मोबाइल मेरा ठीक ठाक रहता ना तो मैं समय दिखा देती। और मैं सच बता रही हूँ, जितना इस मतलब इतना फास्ट में हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं ना कि मैं जान रही हूँ। और अभी आ रही है दीपावली और आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम नवरात्रि किए हुए थे, हमारे घर में सभी लोग नवरात्रि किए हुए थे। तो क्या होता है ना कि नवरात्रि करने के बाद उससे पहले, बाद में नहीं, उससे पहले ही सारे घर की सफाई हम करवा दिए थे, अपने भी किए थे। इसके बाद अभी दीपावली आ रहा है तो हम चाह रहे हैं दीपावली में सफाई हल्के फुल्के ही हो, ज़्यादा ज़ोरदार सफाई नहीं करे। और जो होगा देखा जाएगा। ऐसे तो हल्के फुल्के ही सफाई करने के बारे में सोचे हैं, बट अभी फ़िलहाल नहीं सोचे हैं। तो देखते हैं हमसे क्या हो पाता है, कैसे हो पाता है, तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, जो जो होगा हम आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। सुबह नहीं बोला जा सकता उसको, दोपहर में ही हम ब्लॉग शूट किए थे, वो वाला डेली रूटीन वाला। और हम चाहते थे कि आज का ब्लॉग डाल दें, क्योंकि जो हम डेली रूटीन का बनाए थे ना वो कल का बनाए हुए थे 19 तारीख को, और आज है 20 अक्टूबर। तो आज ही हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग को डाल देने में ही फ़ायदा रहेगा। तो आज से ही हम फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कल जो टाइम था ना, मतलब कल रात को बनाए थे, फीवर था, रात को शाम के टाइम में फीवर के टाइम में बनाए थे। और सोचे थे कि कल से किसी भी हाल पे हमको ये कंप्लीट करना है। और कल भी दवा खाए थे और रात को ही मतलब फीवर हट गई थी, जैसे कि 1-2 बजे रात को। और फिर आज सुबह एक गोली खा लिए थे, क्योंकि सर और पैर सब दर्द कर रहा था इस वजह से। तो खा लेने के बाद तो थोड़ा सा आराम मिला था, ऐसी वीकनेस लग रहा था लेकिन ठीक था। तो अभी फ़िलहाल ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो गया है। और अब हम चलेंगे, निश्चित होकर थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, बच्चे लोग को देख लेंगे, वो लोग कुछ खाएंगे तो दे देंगे, और नहीं तो फिर हम निश्चित होकर चलेंगे पढ़ाई करने। और यहाँ पर है सब्जी भी बन गया है, जस्ट अभी हम बंद किए हैं, सारी चीज़ हो गया है। और अब हम चलें आराम से, निश्चित हो गए हैं। बच्चे लोग को भूख लगाए तो खिला देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मेरा सारा मतलब निकला। ये बुक हर एक बार देते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये वाला फिर से हमको पढ़ना होगा, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा है कि इसी को बार बार पढ़ना है। तो ये निकाले सीटेट का बुक, और ये है
जो इसको ये कीजिएगा फर्स्ट पेज को। ये है जो प्रिपरेशन करते हैं ना, जिसमें कि हम लिखते हैं कुछ कुछ यही सब ना, मतलब माइंड में एब्जॉर्ब रहे, भूले नहीं इसी वजह से। और ये भी है फर्स्ट पेज को, ये है ना मतलब CDP, सबसे CDP और पेडागोजी इसी में करते हैं। और इसमें सारा मतलब जैसे कि ये सब वैज्ञानिक लोग का नाम सब सभी के ईमेल लिखा हुआ है। और इसी से हम 2 बार पढ़े हैं, फर्स्ट बार में ही बनाए हैं, अगले बार नहीं बनाए थे। सभी का है इसमें थोड़े थोड़े करके, और जो मेन पॉइंट है उसी को हम लिखते हैं। तो दोनों है। और जो जो क्लास हम करते हैं ना, वो सारे चीज़ हम इसमें नोट करके जाते हैं। और ये है सबसे मतलब बोला जाता है हिस्ट्री का जो भी कुछ है वो इसमें लिखते हैं। बीच में हम JTET का भी प्रिपरेशन करना शुरू किए थे, उसका भी SSTC में है। तो ये पूरा मतलब भरा हुआ है, पूरा इसमें भरा हुआ है। और ये है पॉलिटी का कुछ ऐसा वर्ड सब जो नहीं समझ में आता है तो उसका है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन बिना लेट किए हुए और पूरे श्रद्धा और शिद्दत के साथ। खाना वगैरह बना के हम चल आए थे पढ़ने के लिए। थोड़ी देर हम स्टडी किए थे, इसके बाद फिर हम चल गए थे दोपहर का लंच मतलब करने के लिए। बाबू लोग को खाना खिला दिए थे हल्का सा, और फिर अभी 1:30-2 बजे का टाइम था। सबको खाना वगैरह खिला के आ गए थे। हम भी खाना खा लिए थे। और हम सोच रहे थे थोड़ी देर मतलब इस तरह से यदि मोबाइल चलाएंगे ना तो चलाते ही रह जाएंगे, तो थोड़ा देर हम पढ़ाई कर लेते हैं और फिर देखा जाता है क्या करते हैं। तो थोड़ा देर ही स्टडी किए, इसके बाद फिर और काम सब था, बच्चे लोग को सुलाना था, वो सब करके और फिर थोड़ी देर हम भी आराम किए। मतलब थोड़ा सा तो आराम दोपहर में चाहिए शरीर में, क्योंकि शरीर पूरी तरह से थक जाता है। आई होप आप लोग समझिएगा मेरी बात को। और इसके बाद जो काम बढ़ता है ना, वो तो बढ़ ही जाता है, और उसके बारे में कहना ही क्या है। हर बार हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला बुक दोबारा से खोले। जो मतलब अगले बार फर्स्ट बार में जो आपको पावर मिलेगा ना पढ़ने को, वो शायद और प्रत्येक बार में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम फर्स्ट बार वाले सभी स्टूडेंट्स से ये अनुरोध करते हैं या फिर आग्रह करते हैं, जो भी हो, निवेदन करते हैं कि आप लोग जो मेहनत फर्स्ट बार में करते हैं ना, वो शायद सेकेंड बार में नहीं कर पाइएगा। इसीलिए है कि आप लोग इसी बार देकर निकलिए अच्छे से। क्योंकि हमें भी कोई बताया था जब हम बीएड कर रहे थे ना, तभी ही जब हम जा रहे थे मतलब अपने कॉलेज के लिए, तभी हमें कोई रास्ता में बताए थे कि यदि आप बीएड कर रहे हैं तो सीटेट भरिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है। वो हमसे पूछे थे कि आप सीटेट क्यों नहीं भर रहे हैं, तो हम बोले नहीं भैया, बात यह है ना कि हम फैमिली वाले हैं, हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और अभी हम टीचिंग कर रहे हैं ना, तो हमको आने जाने में जो समय खर्च हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आना जाना में ना करे, फ्री होकर थोड़ा सा जैसे कि घर में रहें और थोड़ा सा ज़्यादा समय मिले, तैयारी भी सही ढंग से हो, तब भरेंगे। तो भैया बोले सोच सही है, लेकिन एक बात ये याद रखना कि यदि तुम फर्स्ट बार भरोगी तो जो तुम्हारा भीतर उमंग जो रहेगा ना, वो शायद अगले बार वाला में नहीं आएगा। तो कोशिश करना कि फर्स्ट बार में ही निकल जाए। तो हम बोले थे ठीक है, लेकिन शायद मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। इस वजह का दुख मुझे बहुत है। और ये देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है आयरन करने के लिए। यही वाला वो मोबाइल है जिससे मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू की थी, वीडियो बनाना। और ये देख सकते हैं मोबाइल का पीछे का पोजीशन भी टूटा हुआ है। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा ये सब मतलब टूटा हुआ था, जो नए में ही टूट गया था। इसके बाद तो ये सही से चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना, यहाँ पर इस बीच में ही एक जगह काम नहीं होता था, जिस वजह से पासवर्ड वगैरह डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। टच नहीं होता था यहाँ पे,
इसके पास सब चीज़ ठीक से ही होता था। अदर जितना भी वेब था, जो भी था, सब चीज़ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक लाइन में, यहाँ पर जो एरो का निशान जो है ना, यहीं पर नहीं हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ दिन के बाद ये फिर यहाँ से यहाँ तक गया, इसके बाद यहाँ तक गया। इसके बाद परसों यानी कि दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद हल्का सा मतलब यहाँ पर ब्लू टाइप का आ गया था, ब्लू टाइप का हो गया था। इसके बाद फिर ब्लू होने के बाद ब्लू आगे बढ़ गया, ब्लैक हो गया। यहाँ पर मोबाइल पूरा काम कर रहा था, आ भी रहा था सब कुछ। फिर यहाँ तक ब्लू फैला, फिर ब्लैक हुआ, फिर ब्लैक हुआ। हम सोचे वीडियो बनाएंगे, बट हम नहीं सोचे थे इतना जल्दी हो जाएगा। बुआ लोग देखता था, लेकिन अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए साइड पर हम दाब रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर ब्लू थोड़ा सा, मतलब पूरा ब्लैक से भर गया है। मोबाइल ऑन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू होता है, और बंद होता है तो यहाँ पे ब्लू ख़त्म हो जाता है। तो यही मोबाइल का कारण है। और मैं क्या ही बोलूँ, अभी थोड़ा सा बाबू निकाला था देखने के लिए, तो हम सोचे शेयर कर देते हैं। यही मोबाइल है जो ख़राब हो चुका है। तो चलिए, कोई नहीं। तो हमसे जितना हो पाया उतना कपड़ा आयरन वगैरह किए और पापा के छोड़ दिए, क्योंकि समय नहीं था ज़्यादा। आयरन धीरे धीरे होगा, समय मिलेगा तो। और ज़्यादा नहीं, यूनिफॉर्म सभी किए हैं बाबू लोग का, और कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ने के लिए बैठाए हैं। अभी तो हमको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था बाबू के ऊपर। क्या हुआ ना, हम सच में गुस्सा आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते होंगे, वीडियो फास्ट कर दिए हैं। हम गुस्सा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट ना 10 डे का छुट्टी था बाबू लोग का, लॉन्ग टाइम तक छुट्टी था। और हम बीच में उन लोग का बुक और कॉपी भी चेक किए थे, बट पता नहीं कैसे चेक किए थे, हमको बिल्कुल भी हॉलीडे होमवर्क नहीं दिखा हुआ था। और उतने दिनों से ये लोग मस्ती कर रहा है। ट्यूशन भी छुट्टी है, ट्यूशन का जो टीचर है ना अभी नहीं आ रही है पढ़ाने के लिए, वो भी कहीं गई हुई है। छुट्टी बोल कर कि स्कूल छुट्टी है भाभी, थोड़ी देर हम भी घूम लेते हैं, तो अभी वो भी गई है। और ऐसा हुआ ना, आज जब मैसेज आया स्कूल से कि कल स्कूल खुलेगा 21 तारीख को बड़े वाला का, तो सारा होमवर्क चेक होगा। फिर हम सोचे होमवर्क मिला ही नहीं है तो चेक कहाँ से होगा। जब हम दोपहर में ये लोग का सारे एक पेज खोल के फिर से कॉपी चेक किए ना, इतना सारा होमवर्क दिखा हमको ना, मेरा माथा चक्कर आने लगा। और सभी बुक में मतलब पेज नंबर के साथ, चैप्टर के साथ होमवर्क दिया हुआ था। सभी निकाले, सभी अलग अलग किए और सारा बनाना शुरू किए। और पता है आज 9:30 बज गया है, मेरे बच्चा बैठ के होमवर्क ही बना रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। और फिर डिनर का भी मतलब सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन लास्ट में गए डिनर बनाने के लिए। 10:30 बज गया आज हम लोग को सोने के लिए। और अभी फिर हम आए हैं और रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कितना बजे तक रात को नींद आती है, फिर सो जाएंगे। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मतलब कैसी लगी। यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा गुस्सा के भी होमवर्क बना रहे थे, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाएगा तो कल होमवर्क सबमिट होगा, तो कैसे होगा। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।